हेलो बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 11 जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन। ठीक है। इसकी आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1। तो देखो, 11.1 शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है और इनवर्स प्रपोर्शन क्या होता है। इनवर्स को हम इनडायरेक्ट प्रपोर्शन भी कहते हैं। ठीक है। इनवर्स को हम इनडायरेक्ट प्रपोर्शन भी कहते हैं। अब डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है? डायरेक्ट प्रपोर्शन का मतलब होता है कि जब दो क्वांटिटी होती है ना, या तो दोनों एक साथ इंक्रीज करें या फिर दोनों एक साथ डिक्रीज करें, इसे कहते हैं हम डायरेक्ट प्रपोर्शन। जैसे आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, आपने रेस्टोरेंट में जितना ज़्यादा खाना खाओगे उतना ही ज़्यादा बिल आएगा। तो यहाँ पे आपने जितना ज़्यादा खाना खाया तो खाना वाली क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है और आपका जो बिल आएगा वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें हमें डायरेक्ट प्रपोर्शन लगाएंगे। ठीक है। जैसे आपने ज़्यादा एसी यूज़ किया गर्मियों में, तो आपका बिल भी क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। तो इसमें दोनों चीज़ें क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही हैं। तो इनमें ये क्या लगेगा? डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन का फॉर्मूला होता है x1 y1। अब यहाँ पे x क्या है? पहली क्वांटिटी, और y है दूसरी क्वांटिटी, x2 और y2। ये होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन का फॉर्मूला। फिर इनवर्स प्रपोर्शन क्या होता है? इनवर्स प्रपोर्शन होता है कि जब एक क्वांटिटी तो इंक्रीज हो और दूसरी वाली क्या हो? डिक्रीज हो। जैसे मान लो एक बिल्डिंग बन रही है। अब उस बिल्डिंग को पहले 10 लोग बना रहे हैं, तो लग रहे हैं 20 दिन। अब मैं 10 लोग से बढ़ाकर 15 लोग कर दूंगा, 15 वर्कर कर दूंगा। तो बिल्डिंग जल्दी बनेगी या देर में बनेगी? जल्दी बनेगी ना। तो जो बिल्डिंग को बनने में जो 20 दिन लग रहे थे पहले, अब वो कम दिन लगेंगे। तो यहाँ पे वर्कर बढ़े तो जो डेज है वो क्या हो गए? कम हो गए। यहाँ पे एक क्वांटिटी बढ़ रही है और दूसरी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो इसका फॉर्मूला होता है x1 x2 y2 ऊपर आता है और y1 नीचे। कितना समझ में आया? वेरी गुड। अब देखो, इसमें से हमें छांटना है कि कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनवर्स है। तो देखो, पहला वाला है इफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स परचेज्ड इंक्रीज। नंबर ऑफ आर्टिकल क्या हुआ? हमें ज़्यादा खरीद लिए। लाइक आप 1 किलो आलू लाने की जगह अब 10 किलो आलू लिया है, तो द टोटल कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीज। तो कॉस्ट भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। बताओ हाँ या ना। तो मुझे बताओ, ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? तो आप पाओगे कि ये क्या है? डायरेक्ट इनवर्स है। सॉरी, डायरेक्ट प्रपोर्शन है। फिर लिखा है मोर मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक। अब बैंक में क्या करा है हमने? ज़्यादा पैसा डिपॉजिट किया है और मोर इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट भी क्या मिल रहा है? ज़्यादा मिल रहा है। और जब इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिल रहा है तो दोनों क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसे भी क्या होगा? डायरेक्ट होगा। तो ये भी क्या हो गया? डायरेक्ट हो गया। और ये भी ऊपर वाला भी क्या था? डायरेक्ट था। अब देखो, आगे देखा है एट द स्पीड ऑफ द व्हीकल इंक्रीज। कोई भी व्हीकल है, कोई भी गाड़ी है, उसकी स्पीड क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। अब मुझे बताओ, इंक्रीज हो गई तो बोला है द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस डिक्रीज। टाइम क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पे स्पीड तो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और टाइम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है और एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। तो इस केस में हम क्या लगाते हैं? इनवर्स। तो एज ए आपको पहचानना होगा। ठीक है। तो ये जो बाकी के तीन है, देखो लिखा है फॉर अ गिवन जॉब मोर नंबर ऑफ वर्कर्स। नंबर ऑफ वर्कर्स क्या है? ज़्यादा है। लेस विल बी दी टाइम टेकन टू कंप्लीट दी वर्क। अब वर्कर ज़्यादा हो गए तो टाइम क्या लगेगा? कम का लगेगा किसी काम को करने में। तो ये भी क्या होगा? इनवर्स होगा। ठीक है। अब बाकी के दो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इनवर्स होगा या डायरेक्ट होगा। बेस्ट ऑफ लक। अब ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो अगर हम पहले क्वेश्चन को देखें तो हमें बताना है फॉलोइंग आर कार पार्किंग चार्जेस। कार पार्किंग के चार्जेस है नियर रेलवे स्टेशन। बोला है अगर 4 आवर्स के लिए आप पार्क करोगे गाड़ी तो 60 रुपये देने पड़ेंगे। अगर 8 आवर्स के लिए पार्क करोगे तो 100 रुपये देने पड़ेंगे। 12 आवर्स के पार्क करोगे तो 140 देने पड़ेंगे। और पूरे एक दिन के लिए यानी 24 आवर्स के लिए पार्क करोगे तो आपको 180 देने पड़ेंगे। तो इसमें पूछा है चेक
इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन टू द पार्किंग टाइम, बोला क्या इनमें डायरेक्ट प्रपोर्शन है? तो देखो आवर्स क्या हो रहे हैं, 4 से 8 हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। वेरी गुड, ये इंक्रीज हो गए। अब ये चार्जेस भी क्या हो रहे हैं, ये भी इंक्रीज हो रहे हैं। वेरी गुड। अब आवर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं और चार्जेस भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो मुझे बताओ डायरेक्ट लगेगा या इनडायरेक्ट लगेगा? इसमें लगेगा डायरेक्ट, क्योंकि दोनों चीज़ें क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही हैं। तो जब कभी भी दोनों चीज़ें इंक्रीज होती हैं तो हमेशा क्या लगता है, डायरेक्ट प्रपोर्शन। वेरी गुड। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, हेयर वी हेयर वी विल अप्लाई डायरेक्ट प्रपोर्शन। अब ये रहा सेकंड क्वेश्चन। अब इसमें बोला है हमें, बोला है अ मिक्सचर ऑफ पेंट, अब पेंट है, इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग वन पार्ट ऑफ द रेड पिगमेंट। बोला हम मिक्सचर बना रहे हैं पेंट का, उसमें जो एक पार्ट क्या लगा रहे हैं, रेड वाला पार्ट डाल रहे हैं उसमें, विद द 8 पार्ट ऑफ बेस। बेस कितना है उसका, 8 पार्ट। तो 8 पार्ट के बेस में हम 1 पार्ट डाल रहे हैं रेड। बोला इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट ऑफ द बेस दैट नीड टू बी एडेड। बोला पार्ट ऑफ बेस बताइए कितना कितना लगेगा। तो देखो एक में 8 लग रहा है, तो 4 में ऑब्वियसली बात है ज़्यादा चाहिए होगा, तो मतलब इसमें हम लगाएंगे डायरेक्ट प्रपोर्शन। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रपोर्शन लगाएंगे हम यहाँ पे, तो लिख लेंगे हम डायरेक्ट प्रपोर्शन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है x1 y1 x2 y2। अब देखो ये x1 y1 क्या है आपको समझा देता हूँ मैं। तो जो ये हमारा पहली वाली चीज़ होती है ना, इसे हम x मानते हैं, और जो ये दूसरी वाली चीज़ होती है इसे मानते हैं हम y। ठीक है, तो ये होता है हमारा x1, ये x2, ये y1 और ये y2। ऐसे होता है x1। अब देखो यहाँ पे x1 कितना है, 1 है, और y1 है 8। यहाँ पे x2 कितना है, 4 है, और y2 कितना है, कुछ भी नहीं है। तो देखो आपको ये तो पता होगा, यहाँ पे डिवाइड में ये y2 इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये 4 यहाँ पे डिवाइड में इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो y2 कितना हो गया, 38। तो मतलब जब 4 पार्ट होंगे ना रेड वाले, तो y वाले बेस कितना चाहिए होगा, 32। 38 किसने लिख दिया ये, 32। ठीक है, अब ऐसे हम सारा निकाल लेंगे। देखो अब x1 x2 आप कोई भी ले सकते हो, शायद तो इसे ले लो जो आपने निकाला है, चाहिए पहले वाला ले लो। देखो फॉर्मूला तो ये रहेगा, x1 y1 x2 y2। तो ये क्या है, x1 y1, 1/8, ये हो गया 7, और ये हमें पता नहीं है तो y2 मान लिया से हमने। ये तो y3 मान लो, y4 मान लो, आपकी मर्जी है, चलो y3 मान लिया, y2 तो मान लिया ना हमने, इसे y4, इसे y5। तो देखो ये y2 इधर जाएगा, सॉरी y3 लिख लेता हूँ, y3 इधर जाएगा, तो ये हो गया 7 इंटू में 8, तो y3 की वैल्यू आ गई 56। अब ऐसे ही हम ये वाला निकाल लेंगे। तो x1 y1 फॉर्मूला होता है x2 y2। तो x1 हमने ले लिया 1/8, और ये कितना हो गया, 12/y4। तो y4 इधर आएगा, और ये 12 इंटू में 8। जल्दी बताओ क्या होता है 12 इंटू में 8, फटाफट। 96। अब ऐसे ही हम यहाँ पे कर लेंगे 20 रख के, फॉर्मूला सेम लगेगा x1 y1 x2 y2। ये 1/8, और ये कितना है, 20 y5। तो ये y5 इधर आ गया, ये इधर चला गया, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, करो जल्दी से मल्टीप्लाई, 8 दूनी 16। ये आ गया आंसर हमारा। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हुआ खत्म। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। बोला है इन दी क्वेश्चन अबव, बोला पहले ऊपर वाला क्वेश्चन जो दे रखा है, इफ वन पार्ट ऑफ द रेड पिगमेंट रिक्वायर्ड 75 ml ऑफ द बेस। तो यहाँ पे जो हमने एक्स वाई माना था, देखो
यहाँ पे हमने एक्स क्या माना था, रेड वाला पिगमेंट। तो बोला है 1 पार्ट के लिए इससे कितना लग रहा है, 75 ml लग रहा है बेस। तो बोला है कितना रेड पिगमेंट चाहिए इसके अंदर कि बेस कितना लगे। ओ माय गॉड, ज़्यादा ही बेस मिला दिया इस बार तो ये मान हमें चाहिए। तो इसे हमने क्या मान लिया, x2। अब डायरेक्ट प्रपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट प्रपोर्शन, इसका फॉर्मूला होता है x1 y1 x2 y2। अब क्वेश्चन सेकंड की तरह बोला है तो हम इसमें भी क्या लगाएंगे, डायरेक्ट प्रपोर्शन। अब देखो यहाँ पे x1 है 1 और ये है 75 और ये है x2 और ये है 1 और यहाँ पे ये डिवाइड में है, इस आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 75 मल्टीप्लाई में 1800। अब डिवाइड करना आता है, डिवाइड करना आता है तो 5 से काटते हैं इसे हम, 5 एकम 5 और ये 5, फिर 5 से इसे काटते हैं हम, 5 या 15, 5 3 ज़ा, ऐसे कर लेना आप। कितना बचा, 3 बचा एंड 5 6 ज़ा। तो x2 की वैल्यू आई हमारी कितनी, 360, यानी ए बी डिविलियर्स। अब इसे और काट लेंगे हम, 5 से कट रहा है, 5 3 ज़ा और ये 5 7 ज़ा एंड 5 2 ज़ा। तो 72 अपॉन में 3। तो और काट लेंगे इसे, जान से चाकू से काटो जल्दी से। तो ये 3 2 ज़ा 6, 1 बचा तो ये 4 आ गया, 3 8 ज़ा 3 4 ज़ा 12, कितना आ गया 24। तो ये आ गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर, सॉरी थर्ड क्वेश्चन का आंसर। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है अ मशीन इन दिस सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री, सॉफ्ट ड्रिंक की फैक्ट्री है, फिल्स 80, कितना ये 84 एंड 0 बोतल इन 6 आवर। यहाँ पे हमें दो चीज़ें दे रखी है, एक तो नंबर ऑफ बोटल्स दे रखा है और एक दे रखा है टाइम। ठीक है, एक क्या दे रखा है, टाइम, आवर्स। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ बोतल, लिख लिया। फिर इसे हमने क्या मान लिया, x। फिर इसके बाद आवर्स, इसे हमने मान लिया y। अब एक बात बताओ जरा, 2 मिनट बैठ के सोचना कि इसमें डायरेक्ट लगेगा या इनवर्स लगेगा। तो देखो 84 एंड 0, इतनी बोटल्स भरने में उसे लग रहे हैं 6 आवर्स। इतनी बोतल भरने में क्या लग रहे हैं उसे, 6 आवर लग रहे हैं। तो बोला है हाउ मैनी बोटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स, 5 आवर्स में कितनी बोतलें भरेंगे। हम कोई भी मशीन है 6 आवर में बोतल ज़्यादा भरेगी या 5 आवर में बोतल ज़्यादा भरेगी। आप कहोगे कि हाँ 6 आवर में बोतल ज़्यादा भरेगी। अब यहाँ पे टाइम कम ले रहा है वो, तो बोतल भी क्या करेगा, कम भरेगा। तो जब वो टाइम कम हो रहा है यहाँ पे और बोतल भी कम भरेगा, तो यहाँ पे क्या लग रहा है, इनवर्स या डायरेक्ट, जल्दी बताओ। यहाँ पे लगेगा डायरेक्ट, क्योंकि बोतल भी कम भरेगा वो कम आवर्स में, तो टाइम भी कम हो रहा है और बोतल की जो नंबर है वो भी क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, डायरेक्ट प्रपोर्शन। और डायरेक्ट प्रपोर्शन का फॉर्मूला तो अब मेरे ख्याल से चाइना का बच्चा भी जानता होगा। बताओ, आप तो इंडिया के बच्चे हो फिर भी, जल्दी बताओ डायरेक्ट प्रपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है। ये x1 y1 x2 y2। तो देखो x1 कितना है हमारा 840, y1 6, x2 कितना है, x2 है और ये 5। तो क्या आपको यहाँ पे ले जाना आता है, वेरी गुड। 8406 इंटू में 5, ये डिवाइड में, इसने यहाँ पे आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई में।
अब इसे कैंसिल करेंगे तो आता है आपको कैंसिल करना। 6 × 1 = 6, कितना बचा 2, एंड 6 × 4 = तो यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 140 मल्टीप्लाई में 5। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 75, इतना आ जाएगा। तो वो इतनी बोतल्स भरेगा 5 आवर्स में। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अब इसमें हमें बोला है अ फोटोग्राफ ऑफ द बैक्टीरिया। ये रहा बैक्टीरिया, एनलार्ज, इसे बढ़ा दिया गया, ठीक है, कितना 50,000 टाइम्स एंड अटेन द लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर, ठीक है, इन द डायग्राम, ठीक है। व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ पूछेगा यहाँ से। पहले थोड़ा इमेज को मैं छोटा कर दूं, जरा ये बहुत बड़ा सा हो रहा है। ये वही बात। देखो बोला है व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया इफ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज। अब सबसे पहले तो ये बात जाननी है कि इसमें डायरेक्ट लगेगा या इनवर्स लगेगा और क्यों लगेगा। जरा अपनी बुद्धि पर जोर डालो, और अगर आपके में से किसी का दिमाग घुटनों में है तो जोर मत डालना, घुटने खराब हो जाएंगे, चल नहीं पाओगे बुढ़ापे में आप। सोचा आपने? चलो मैं समझाता हूँ कि डायरेक्ट लगेगा या इनवर्स लगेगा। देखो सपोज करो ये एक इमेज है, ठीक है, ये इमेज है, इसमें एक पर्सन की फोटो है, सुंदर से पर्सन की। ये रहा सुंदर सा पर्सन, इसकी फोटो है भाई, बड़ा खुश लग रहा है, ऐसी फोटो आ गई। अब मेरी बात समझो जरा, ये इमेज है, अब मैं इसे क्या कर रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूँ, इमेज को बड़ा कर दिया, इमेज क्या हो गई, बड़ी हो गई। अब मुझे बताओ अगर इमेज बड़ी हो गई तो इसके अंदर जो ये पर्सन है इसकी फोटो भी क्या होगी, बड़ी होगी या नहीं होगी? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल होगी। तो ये क्वेश्चन में बोला है, बोला आ फोटोग्राफ ऑफ द बैक्टीरिया एनलार्ज कितने टाइम्स 50,000 टाइम्स एंड अटेन द लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर शोन इन द डायग्राम। तो बोला इसकी इमेज को हम इतना बढ़ाते हैं तो उसकी 5 सेंटीमीटर होती है बैक्टीरिया की लेंथ। बोला व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया इफ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज 20,000। आप उसने फोटो क्या कर दी, पहले बड़ी थी फोटो छोटी कर दी, तो बैक्टीरिया की लेंथ भी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। आया ना, देखो जैसे इमेज बड़ी है ये भी, अभी इस इमेज की वाली बड़ी है इमेज, तो ये इमेज जो बड़ी है इसे मैंने छोटा कर दिया, तो इसके अंदर जो पर्सन है उसकी इमेज भी क्या हो गई, छोटी हो गई। इसी तरह इमेज जब इतने टाइम्स है तो बैक्टीरिया बड़ा दिख रहा होगा, जब हमने इमेज को छोटा कर दिया तो बैक्टीरिया भी क्या हो जाएगा, छोटा। तो मतलब इमेज छोटी हो रही है तो इसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो भी क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। मतलब डायरेक्ट लग रहा है कि एक चीज़ डिक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज़ भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो क्या लग रहा है, डायरेक्ट प्रपोर्शन लग रहा है, तो इसमें लगेगा डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो देखो लिख लेंगे हम पहले क्या, फोटोग्राफ ऑफ द बैक्टीरिया, फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया। इसे क्या मानेंगे हम, इसे मान लिया मैंने एक्स, जो मैंने इसे एक्स मान लिया, तो अगला क्या, अटेन द लेंथ, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, लेंथ ऑफ बैक्टीरिया से मान लिया मैंने वाई। तो जब ये फोटोग्राफ 50,000 है तो इसकी लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब बोला है ये 20,000 हो गई तो लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, मूल्य का पता कितनी हो जाएगी, निकालेंगे हम। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ बताओ, कौन सा बच्चा बता देगा अब? अरे चाइना का नहीं, अब तो पाकिस्तान का ही बता देगा बच्चा। डायरेक्ट प्रपोर्शन की स्पेलिंग गलत है ये। डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या फॉर्मूला होता है इसका, इसका होता है x1 y1 और x2 y2। तो देखो ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब यहाँ पे लिखेंगे हम 50,000 सुंदर सा, और नीचे लिखेंगे 5,
x2 पता है मुझे 20,000, ये y2 लिखेंगे सुंदर सा। अब देखो ये इधर जाएगा, ऐसे करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर जाएगा y2, ये 20,000 है, तो यहाँ पे 50,000 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और ये 5 का चला जाएगा ऊपर। तो देखो एक जीरो से, एक दो तीन चार जीरो है, चार जीरो से चार जीरो, मजा आ गया। तो ये 5 से 5, तो y2 की वैल्यू कितनी आ गई, y2 की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर। आई होप कि इतना आ गया होगा आपको समझ में। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो इसमें लिखा है इन अ मॉडल ऑफ शिप, एक मॉडल है, द मस्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई। मस्ट क्या है, मस्ट ये जो कपड़े दिख रहे हैं ना हमको, ये है 9 सेंटीमीटर हाई। मतलब वाइल द मस्ट ऑफ द एक्चुअल शिप में कितना ही है, 12 मीटर का है। अब मॉडल में तो छोटा होगा ही, ठीक है। अब पता है आपको मॉडल क्या होता है, जब कभी भी कोई चीज़ बनाई जाती है ना, तो पहले उसका मॉडल तैयार किया जाता है कि वो कैसा बनेगा। अब इस क्वेश्चन में दिक्कत वाली बात क्या है कि जो मस्ट है इसमें ये सेंटीमीटर में दे रखा है और इनमें दे रखा मीटर मीटर। तो ध्यान रखना हमेशा दोनों की जो लेंथ है या तो सेंटीमीटर में होनी चाहिए या दोनों की सबकी मीटर में होनी चाहिए। तो जो ये सेंटीमीटर में है, या तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर लो, या फिर जो ये मीटर में दे रखा है इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो पहले दे रखा है मस्ट, देख लेते हैं हम, मस्ट ऑफ मॉडल, ये दे रखा है हमें 9 सेंटीमीटर। अब इसे मैं मीटर में चेंज करूंगा तो कितने से मल्टी डिवाइड करूंगा, 100 से, 100 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 0.09 मीटर। आप बच्चे कमेंट में बताना मुझे कि मैंने इसे 100 से क्यों मल्टी डिवाइड किया है, 10 से या 1000 से, 10,000 से, इनसे मैं डिवाइड क्यों नहीं किया, बताना कमेंट बॉक्स में। अब ये आ गया मीटर में। अब यहाँ पे हम दो चीज़ें लिखेंगे, पहली चीज क्या, मॉडल ऑफ शिप, मॉडल ऑफ शिप। दूसरी चीज क्या लिखेंगे, बोला द लेंथ ऑफ शिप, रियल शिप। जिसे मैंने मान लिया x और इसे मान लिया y। अब देखो बच्चों, जल्दी देखो, कोई बच्चे तो ऐसे होंगे जो रजाई में लेटे लेटे देख रहे होंगे मेरी वीडियो, कंबल में लेटे लेटे। कंबल से बाहर निकलो, पढ़ाई करो जरा, आपके एग्जाम के 10 दिन बचे हैं। तो देखो बोला इसमें कितना है, मॉडल में है ये 0.09 मीटर, और रियल शिप में कितना है ये 12 मीटर। वेरी गुड। फिर जो रियल शिप है इसकी लेंथ है 28 मीटर। बोला मॉडल की लेंथ कितनी होगी, भाई अभी तो पता नहीं कितनी होगी, निकाल देंगे। तो देखो इसमें लगेगा डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन क्यों, देखो क्योंकि जो मॉडल होता है ना, अगर मॉडल छोटा होगा, ठीक है, मॉडल में अगर कोई चीज़ मस्त मैंने छोटा लगाया है तो उसमें भी क्या होगा, छोटा होगा। तो देखना इसमें क्या लगेगा, डायरेक्ट प्रपोर्शन। अब तो कुछ बच्चे ऐसे हो गए होंगे जो बिना सोचे समझे बोल रहे होंगे डायरेक्ट लगेगा, क्योंकि उन्होंने देख लिया होगा कि लास्ट के 5 क्वेश्चन में डायरेक्ट लग रहा है, तो सब में डायरेक्ट ही लगा दो। ऐसा मत कर देना बेवकूफ़ो, एग्जाम में बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको वरना। क्योंकि एग्जाम में नहीं लिखा हुआ आएगा कि 11.1 का क्वेश्चन है या 11.2 का क्वेश्चन है, उसमें खाली क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा। फॉर्मूला क्या होता है इसका, x1 y1 x2 y2। तो ये कितना है 0.09, और ये है 12, और फिर x2, और ये है 28। अब ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 0.09, 28, और ये 12। अब इसे डिवाइड करो, देखो 4 3 ज़ा 12 एंड 4 7 ज़ा 28, और 3 से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, 3 3 ज़ा 9 होता है ना।
तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x2 की वैल्यू आ जाएगी 0.03 और इंटू में 7। अब मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा 7 3 = 21 पॉइंट में 0। ये आया मीटर में। अब इसकी जो आंसर है ना एनसीईआरटी में गलत दे रखा है, किसी बुक में ये सही दे रखा है, किसी में गलत दे रखा है। तो जो मैं निकलवा रहा हूँ वही आंसर देखना। ये मीटर में अभी, बट मैं इसे सेंटीमीटर में चेंज करूंगा। अगर मैं इसे इन सेंटीमीटर निकाल दूं, सेंटीमीटर में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे इसे, तो मुझे सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए इसे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैंने बात पूछा था यहाँ पे, ध्यान रखना 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। इसलिए मैंने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करा है। 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। हो सकता है कि आप में से कई हो कि एनसीईआरटी में इसका आंसर गलत दे रखा हो। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला सपोज 2 kg ऑफ द शुगर कंटेन इतने क्रिस्टल्स। जानते हो क्रिस्टल्स क्या होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं चीनी के दाने। तो यहाँ पे लिख लेते सबसे पहले हम, सबसे पहले क्या लिखेंगे, शुगर, इसे मैंने क्या मान लिया, x। फिर क्रिस्टल की बात करें, इसे मान लिया हमने y। तो बोला जब 2 किलो चीनी खरीद रहा हूं मैं, तो क्रिस्टल्स कितने हैं, ये है 9 and 10⁶। अब बोला हाउ मैनी शुगर क्रिस्टल्स आर इन दी 5 kg। तो 5 kg हो गया अब ये, तो कितने क्रिस्टल्स है। तो भाई मुझे क्या पता कितने क्रिस्टल्स हैं, गिनने होने ना बैठे हम, और बिना गिने भी निकाल सकते हैं हम, पता है आपको। इसे मान लिया हमने y2। सबसे पहला देखना है हमें कि डायरेक्ट लगेगा या इनडायरेक्ट लगेगा, मतलब इनवर्स लगेगा। बताइए, सोचिए 2 मिनट, मैं बताता हूँ आपको। आपने 2 किलो चीनी खरीदी, तो उसके जो क्रिस्टल्स हैं, मतलब उसके जो दाने हैं, आए होंगे कुछ। अब आपने 5 किलो चीनी खरीदी, चीनी क्या करी, इंक्रीज कर दी। तो आपको जो चीनी के दाने मिले हैं वो भी तो इंक्रीज होंगे, जो क्रिस्टल्स मिले हैं 5 किलो में वो भी तो इंक्रीज होंगे। तो यहाँ पे जो चीनी है वो भी इंक्रीज हो रही है, उसके जो क्रिस्टल्स हैं वो भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे क्या लगेगा, डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगेगा। इसका फॉर्मूला होता है x1 y1 और x2 y2। तो यहाँ पे x1 है हमारा 2 और y1 है 9 10⁶ और x2 है 5 और ये कितना है, y2 है। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं हम, ये इधर जाएगा y2 और ये 5 इंटू में 9 10⁶ और अपॉन में 2। 5 इंटू में 9 10⁶ है, तो इसे यूँ लिख सकते हैं हम 10 इंटू में 10⁵ लिख लिया। और ये 2, तो उसे मैंने काट दिया, ऐसे कितना आ गया 5। तो देखो आगे यहाँ पे y2 की बात करें अगर हम, तो ये आया है 5 इंटू में 9 इंटू में 5, ये आया है, और 10⁵। अब देखो, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 5 9 ज़ा 45 और ये 5। अब मैं इसे और मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 2 2 5 इन 10⁵। अब जो बुक में आंसर दे रखा है ना आपकी एनसीईआरटी में, वो लिख के दे रखा है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये चैप्टर 10th में मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में। अब देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि एक के बाद पॉइंट आना चाहिए। तो ये 2 2 5 लिखा है ना, तो इसकी जगह मुझे लिखा हुआ होना चाहिए 2.25, ऐसे लिखा होना चाहिए। ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखो, अगर मुझे ऐसा करना है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉइंट। और ध्यान रखना, अगर कोई संख्या ऐसे लिखी है ना, तो इसका पॉइंट यहाँ पे होता है हमेशा। अब मुझे पॉइंट क्या करना है, लेफ्ट तरफ खिसकाना है।
तो ध्यान रखना, जब कभी भी पॉइंट मुझे लेफ्ट तरफ खिसकाना होगा ना, क्या करना होगा, लेफ्ट तरफ खिसकाना होगा। बताओ क्या करेंगे हम करेंगे मल्टीप्लाई, और जितनी आगे खिसकाना होगा उतनी बार हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखो अब मैंने पॉइंट क्या करा, यहाँ पे दो आगे खिसकाया लेफ्ट में। जब मैंने पॉइंट दो लेफ्ट में खिसकाया है तो मुझे दो बार 10 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। ध्यान रखना, जब हम लेफ्ट में खिसकाते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और राइट में खिसकाते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड। तो देखो ये 10 की पावर कितना हो गया, 2 हो गया, और ये 5, तो 10 की पावर कितना आ जाएगा, 7। तो आपको आंसर बुक में इस तरह दे रखा है, तो डरना मत, अगला क्वेश्चन करना है आपको खुद। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या है इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में। अब मैं करवाता हूँ फिर दूसरा क्वेश्चन, अगर आपने कर लिया होगा तो। चलो इसे आप ही करके दिखाना, ठीक है, कर लोगे ना ऐसे करके। पहले हम शुगर को क्या करेंगे, शुगर को एक्स लेंगे हम, और ये क्या है, क्रिस्टल्स को, इसे वाई लेंगे। ठीक है, अब ये कितना है, 2 kg में है ये, 9 में 10 की पावर 6, तो बोला 1.2 kg में कितना होगा, इससे y2। आई होप कि आप कर लोगे इसे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगेगा इसमें भी। इसका आंसर जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि किस किस का सही गया है। अब देखो ये रहा, लिखा है रश्मि हैज अ रोड मैप विद द स्केल 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 8 किलोमीटर। ठीक है, बोला 1 सेंटीमीटर कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 18 किलोमीटर को। बोला शी ड्राइव्स ऑन अ रोड फॉर 72 किलोमीटर। तो बोला है देखो मैप है एक, तो लिख लेंगे हम डिस्टेंस इन मैप, डिस्टेंस इन मैप। डिस्टेंस इन मैप लिख लिया मैंने, तो देखो इससे 11 लिया मैंने एक्स। अब फिर डिस्टेंस ऑन रोड, डिस्टेंस ऑन रोड, इससे क्या मान लिया मैंने, वाई। अब देखो हमें बोला है इस क्वेश्चन में कि अगर वो मैप में कितना चल रही है, 1 सेंटीमीटर चल रही है, तो रियल में कितना चल रही है, 18 किलोमीटर। अब बोला जब रियल में 72 किलोमीटर चल रही है तो मैप में कितना चलेगी, x2 मान लेंगे इसे हम। अब देखो यहाँ पे ज़्यादा चल रही है तो मैप में भी ज़्यादा चलेगी ना वो, तो यहाँ पे क्या लगेगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यहाँ पे हम लिख देंगे डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन क्यों लगा, क्योंकि अगर कोई डिस्टेंस रियल में ज़्यादा चल रहा है तो उसकी मैप में भी डिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा कवर होगी, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट लगेगा। और इसका फॉर्मूला अब तो पक्का नेपाल का बच्चा भी जान गया होगा कि क्या होता है इसका फॉर्मूला। इतना क्वेश्चन कर लिया हमने, अब तो फॉर्मूला लिखना भी मुझे आफत सी लग रही है, मगर आप एग्जाम में लिख के आना फॉर्मूले। ये कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर, और ये 18 किलोमीटर। फिर ये 72 नहीं दे रखा है, तो S2 दे रखा है, ये दे रखा है 72। 72 यहाँ पे डिवाइड में ऐसे करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर चला गया, 18 यहीं रह गया, काटेंगे 4 बार में, तो S2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आपके दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए था वैसे कि सर यहाँ पे किलोमीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, हमने चेंज क्यों नहीं किया, इसे हमने किलोमीटर में चेंज क्यों नहीं किया। ये आपके दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए था, मगर आपने पूछा ही नहीं किसी ने कमेंट में। तो मैं बता देता हूँ क्यों नहीं करा, क्योंकि यहाँ पे ना हमें तो डिस्टेंस बोला है, मैप में बोला है, मैप में निकालने के लिए बोला है, और मैप में डिस्टेंस सेंटीमीटर में दे रखी है ना, इसलिए हम इसमें सेंटीमीटर में ही निकाल देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा, बोला है a 5 मीटर and 60 सेंटीमीटर vertical high vertical pole
कास्ट अ शेडो, पहले पोल है, तो ये पोल है, लेंथ ऑफ पोल ये दे रखी है मुझे 5 मीटर और कितना 60 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करूंगा, इसे 60 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लूंगा, तो मीटर में चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा 5 मीटर प्लस में 60 है ना, इसे मैं क्या करूंगा 100 से डिवाइड, तो 100 से डिवाइड करूंगा मैं इसे, तो ये आएगा 5 मीटर प्लस में एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो ये आएगा 0.6 मीटर। जब इसे ऐड कर देंगे हम तो ऐड करने पे हो जाएगा 5.6 मीटर। इतना आ गया समझ में। इसी तरह क्या बोला है, शेडो लिख देंगे हम, लेंथ ऑफ शेडो कितना दे रखा है 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर। अब इसे हम मीटर में चेंज करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं इसे मीटर में चेंज करूंगा तो बताओ कितना आएगा, मीटर में आ जाएगा ये भाई साहब 100 से डिवाइड करेंगे इसे, 3 मीटर प्लस में 20 सेंटीमीटर को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 मीटर प्लस में 0.2 मीटर। ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3.2 मीटर। वेरी गुड, ठीक है। अब लिखा है पहले क्वेश्चन में, द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल कितने मीटर की है, ये शेडो की दे रखी है अनदर पोल की, अनदर पोल में लिख लेंगे हम इसे, लेंथ ऑफ शेडो अनदर पोल, अनदर पोल। देखो कितना है ये दे रखा है हमें 10 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। इन मीटर में चेंज करेंगे इसे, मीटर में चेंज करेंगे तो 10 मीटर तो पहले से मीटर है, इसे हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10 मीटर और ये आ जाएगा 0.5 मीटर। 10 से 10 गया। अब देखो इसे ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 10.5 मीटर। इतना आ गया। अब सब कुछ हमारा मीटर में आ गया, क्वेश्चन को हम कर लेंगे सोल्व। तो देखो पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, तो उसमें बोला है दो चीज़ें बोली है, एक तो पोल दे रखा है हमें, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लेंथ ऑफ पोल, इसे क्या मान लिया मैंने एक्स मान लिया, और लेंथ ऑफ शेडो इसे मान लिया वाई। अब देखो ये मैंने कितनी निकाली लेंथ ऑफ पोल, ये निकाल लिया 5.6 मीटर। अब बोला इसमें तो शेडो की लेंथ कितनी दे रखी है इसमें, जब ये है तो ये दे रखी है 3.2 मीटर। फिर बोला है लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल, ये लेंथ ऑफ शेडो दे रखी है हमें कितना 10.5 मीटर। द लेंथ, अच्छा फाइंड बोला है, फाइंड, सॉरी बच्चों, फाइंड एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शेडो, लेंथ ऑफ द शेडो निकालनी है, तो ये लेंथ ऑफ शेडो नहीं है, अनदर पोल की लेंथ है ये, ठीक है, लेंथ ऑफ अनदर पोल है ये। तो कितना दिया जाएगा 10.5 मीटर, ये हमें निकालना है, ठीक है। फाइंड द सेम टाइम एट द लेंथ, अच्छा लेंथ ऑफ शेडो बोला है। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट का, सोचना यार डायरेक्ट क्यों लगा है, थोड़ा जोर देना घुटनों पे कि डायरेक्ट क्यों लगा रहे हैं हम। तो डायरेक्ट का फॉर्मूला होता है x1 y1 x2 y2,
तो देखो 5.6, 3.2 और ये 10.5 अपॉन में y2। तो इसे मैं कैंसिल कर लूँगा। 8 का पारा आता है 8 4 जा 0.4 और ये 8 7 जा 0.7। अब इसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। देखो 0.7 आया ये और ये 0.4 और यहाँ पे क्या है 10.5 और y2। तो y2 और ये कितना है 10.5, तो ये आ जाएगा 0.7 एंड 0.4। अब देखो यहाँ पे मैं इसे कैंसिल करूँगा। 0.1 है 7 बन जा और ये 1.5 बार में, तो यहाँ से y2 की वैल्यू आ जाएगी। देखो 1.5 इंटू में 0.4 और ये 0.1। अब सबके मैं पॉइंट डाल लेता हूँ। ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर लग जाएगा 10, ये पॉइंट हटेगा इसका तो ये नीचे लग जाएगा 10 और ये पॉइंट हटेगा तो नीचे लग जाएगा 10। तो देखो एक 10 से ये 10 गया तो y2 कितना आ गया हमारा 15 का पारा 4 बार पढ़ेंगे, 15 चौक 60 और नीचे क्या है 10, 1 0 से 1 0 कट गया, ऐसे y2 आ गया 6 मीटर। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया इसका। इसका सेकंड क्वेश्चन भी बोला है हमें, बोला है द हाइट ऑफ द पोल विच कास्ट द शेडो। ये इस बार शेडो दे रखा है 5 मीटर लॉन्ग। ये मीटर में चेंज है ही पहले से, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या देंगे, शेडो की लेंथ दे रखी है हमें कितना 5 मीटर और ये निकालना है। आई होप कि आप निकाल लोगे इसे। ठीक है, इसे निकाल लेना और आंसर बताना कमेंट बॉक्स में कितना आया है। देखो 10th क्वेश्चन बोला है अ लोडेड ट्रक ट्रेवल 12 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस दे रखी है, इसे मैंने x मान लिया और क्या दे रखी है मिनट्स, टाइम दे रखा है, टाइम को मैंने मान लिया y। बोला इफ द स्पीड रिमेन्स द सेम, स्पीड सेम है तो बोला 40 किलोमीटर चल रहा है वो कितने देर में 25 मिनट्स में। और बोला है हाउ फार कैन इट ट्रेवल 5 आवर्स, तो ये आवर में पूछा है। तो पहले जो मिनट है ना, ये 25 मिनट है, इन्हें मैं 60 से डिवाइड कर लूँगा। क्यों डिवाइड कर लूँगा 60 से, क्योंकि अब ये क्या बन जाएगा आवर, तो ये बन गया आवर। ठीक है, तो ये कितना आ गया 25/16 आवर। और मुझे 5 आवर में निकालना है, इसे मान लिया मैंने x2, निकाल देंगे हम। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट का, बताओ डायरेक्ट क्यों लगेगा, पहले बताओ मुझे। ये जानना बहुत जरूरी है कि डायरेक्ट क्यों लगेगा। डायरेक्ट इसलिए लगेगा क्योंकि अगर डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा वो तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। सपोज करो आपको 2 किलोमीटर जाना है, कितने किलोमीटर जाना है 2 किलोमीटर, तो आपको लग रहा है 1 घंटा। अगर आपको 10 किलोमीटर जाना होगा तो टाइम कम लगेगा ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस भी बढ़ रही है टाइम भी बढ़ रहा है, तो निकाल देंगे हम x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पे कितना ही है 14 14 है और ये 25/60 और ये कितना है x2 5, ये इधर जाएगा। और ध्यान रखना अगर कोई चीज़ डिवाइड में है ना और मुझे ऐसे मल्टीप्लाई में लिखना है तो मैं क्या करूँगा, इसे उल्टा करके लिख दूंगा और ये इधर आ जाएगा। तो देखो 5 5 सा एंड ये 5 से कटेगा 12 बार में, 12 बार में। तो ये x2 की वैल्यू आ जाएगी 14 इंटू 12, तो 12 चौक 48, 12 एकम 12 और 4 16, 168 किलोमीटर। तो ये आ गया आंसर। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन तो है नहीं, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।